ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शक्तियाँ जब भगत की बढ़ती है तो मिलते हैं ये संकेत। देखिए दोस्तों, जब लगातार आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपकी जो भक्ति है वो रंग लाने लगती है। क्योंकि पूजा पाठ जाप कभी भी खाली नहीं जाता। ऊर्जाएं आपकी बढ़ने लगती है, शक्ति आपको प्राप्त होने लगती है। इन सब चीज़ों का अभ्यास आपके अंदर, आपकी आत्मा को होने लगता है। क्योंकि आपके अंदर जो परिवर्तन होता है वो आपको महसूस होने लगता है। तो ये संकेत आपको जो है प्राप्त होने लगते हैं। क्योंकि भगत का जो ओरा होता है, ओरा भगत का बनने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकलने लगती है। जैसे पूजा पाठ के समय आपको गंदे विचार आना, आपके हृदय में दिखाई देना, इस तरह से देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपके अंदर की जो गंदगी वो बाहर निकल जाती है। जब माँ की भक्ति में आप जो है रम जाते हो और माँ जो है आपकी परीक्षा लेती है। और परीक्षा इसमें बहुत होती है। जैसे ही आपकी परीक्षा प्रारंभ होती है तो देवियाँ शक्तियाँ जो है वो आ जाती है और आपकी पवित्रता को देखती है और आपके अंदर की योग्यता को देखती है। जैसे आपका अचानक से पूजा पाठ करने का मन नहीं करता और सब जीवन में आपके जैसे अच्छा चल रहा है, और तभी अचानक से आपके जीवन में विपत्ति आने लगती है, आप अपमानित होने लगते हो। कभी कभी तो आप इतना धैर्य, आपका मतलब अपना धैर्य खो जाते हो। तो ये परीक्षा होती है तो बहुत ज़्यादा, और आप जो है सोच में पड़ जाते हो कि ये मैं पूजा पाठ तो कर रहा हूँ तो फिर भी मेरे साथ इतनी परेशानी क्यों चल रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आपको गुस्सा बहुत आता है। और जब भी आप माँ भगवती की आराधना करते हो तो माँ आपके धैर्य की परीक्षा लेती है, आपकी योग्यता की परीक्षा माँ लेती है। और जब माँ आपकी परीक्षा लेती है तो आपके साथ कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि माँ आपका साथ नहीं दे रही है, माँ आपका साथ बहुत ज़्यादा दे रही है। लेकिन एक बार को तो माँ आपको रुला ही डालेगी। तब आपको जो है पता चलता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है। तो जो भक्ति होती है, जैसे ही आप भक्ति लगातार कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अपने क्रोध पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है और माँ आपको शक्तियाँ प्रदान, सिद्धियाँ प्रदान कर रही है, तो माँ आपको जो है, अगर आपको क्रोध आता है तो इसलिए नहीं कि आपको माँ शक्तियाँ सिद्धियाँ प्रदान कर रही है कि आप किसी के भी का भी नाश कर दो, किसी का भी आपकी ज़िंदगी आप खराब कर सकते हो या आप किसी के घर को बर्बाद कर सकते हो। इसलिए माँ ने आपको सिद्धियाँ नहीं दी है, इसलिए आपको माँ ने शक्तियाँ नहीं दी है। तो जब इस तरह की घटनाएं होने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो शक्तियाँ है वो आ गई है और आप पर जो है कृपा करने के लिए वो तैयार है। अगर आप इन परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से पास हो जाते हो तो तब जो है आप इतनी कृपा प्राप्त कर लेते हो, इतने लाडले माँ के बन जाते हो कि जो लाडला माँ का बन जाता है उस पर माँ अपनी कृपा बरसाती है। माँ कितना प्रेम उसको करती है, उस पर कितना प्रेम बरसाती है। जब आपके ऊपर जो है आपको शक्ति प्राप्त होती है तो आप जो है मोह माया से जो है अलग होने लगते हो, आपका मन उठने लगता है। जिस धन में जो है आप इतने व्यस्त रहते थे, उस मोह में आप इतना मतलब आगे रहते थे कि इस चीज़ को मुझे हासिल करना है, तो वो धीरे धीरे जो है देखने में आता है कि आपका लोभ मोह जो है आपका सब कुछ छूटने लगता है। यानी कि भक्ति का भाव बढ़ने लगता है और देवताओं की जो कृपा है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और आपका मन ही नहीं करता कि आप जो है आपका कहीं भी, जैसे कहते हैं कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, आप कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हर बातों को आप इग्नोर करने लगते हो। किसी चीज़ में, लोभ में, लालच में, मोह में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। जिन लोगों के पीछे आप पहले भागते थे, आप लगातार भागते थे, उनके बिना आप रह नहीं पाते थे। तो जो आपको जैसे ही कृपा प्राप्त होती है, माँ की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो फिर तब आप का जो है इन चीज़ों से बिल्कुल मोह हट जाता है। आप अब उन चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागते हो। जब आपको शक्तियाँ
जो है शक्ति आप पर प्रभाव डालती है, आपको मिलती है, तो ये सब चीज़ें मोह और लालच की सब छूट जाती है। मोह आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, ध्यान आपका माँ के चरणों में लगने लगता है। तो ये ऐसे ही नहीं होता, किसी के साथ भी ऐसे नहीं कोई इतना ध्यान लगा सकता। जो भक्ति होती है वो देव कृपा होती है, देव के कारण ही होती है। आपकी शक्ति आपको जो है प्रतिदिन आपकी बढ़ती जाती है और आप ईश्वर के इतने निकट पहुंच जाते हो कि आपकी जय जयकार हो जाती है, माँ के आप लाडले बन जाते हो। तो इस तरह से जो है आपके धैर्य की पहले परीक्षा होती है, माँ परीक्षा लेती है और उसके बाद आपको शक्ति सिद्धियाँ माँ प्रदान करती है, पर अच्छे के लिए। तो इससे यही हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपनी पूजा पाठ आगे बढ़ाइए और सच्चे मन से, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी लोभ के लिए नहीं। तो माँ तो देखिए आदमी का अच्छा मन देखती है, भगत का अच्छा मन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। तो ये संकेत होते हैं माँ की कृपा प्राप्त करने के। तो आप कभी भी ना सोचिए कि आपकी भक्ति खाली जा रही है, आपको देवी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो रही है। इन संकेतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आगे के लिए आप बिल्कुल अपना रास्ता साफ कीजिए, किसी लोभ मोह लालच में बिल्कुल ना पड़िएगा, अपनी पूजा सच्चे मन से करिएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति।